तो सीटीई देख रहे थे हम लोग। हाँ सीटीई में हमने रिकर्सिव स्टार्ट किया था, है ना? हाँ, ये देख लिया था, यहाँ से करना था। हाँ, ठीक है। तो रिकर्सिव सीटी में क्या करते हैं, हमने क्या देखा था कि रिकर्जन हमने देखा है अदर पावर बीआई में या फिर किसी और में, या फिर शायद नहीं देखा है। नहीं रिकर्जन देखा। मतलब क्या होता है, खुद को एक चीज़ दोबारा बार बार करना, ठीक है। रिकरिंग, कोई जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है, वो क्या होता है, बार, रिपीटेटिव। हाँ, रिपीटेटिव होता है। तो एक ही काम तुमको बार बार करना है, तो समझ लो कोई लूप में करना है, तो वहाँ पे रिकर्जन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे तुम्हारा हायरार्किकल जो भी सिचुएशन होता है वहाँ पे यूज़ होता है। समझ लो तुमको ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की देखना है, मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, उस वो एम्प्लॉय भी किसी का मैनेजर, उसके अंदर कितने एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एक एक नीचे जाके रिकर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है। इसका देखेंगे हम लोग। और भी एग्जांपल हो गया, समझ लो ई कॉमर्स में कैटेगरी है, उसका सब कैटेगरी है, उसके अंदर भी उसका कैटेगरी है। तो जहाँ भी डेप्थ में जाना रहता है एक के नीचे दूसरा, वहाँ पे रिकर्जन इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक। अभी देखते हैं रिकर्सिव सीटी का स्ट्रक्चर। रिकर्सिव सीटी में तीन चीज़ हमेशा होता है। एक है एंकर क्वेरी। एंकर क्वेरी होता है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा ठीक है। है यूनियन ऑल, वो भी रहेगा हमेशा। ये है तुम्हारा एंकर और रिकर्सिव रिजल्ट को जोड़ने के लिए ये यूज़ करता है। यूनियन ऑल का काम जोड़ना ही है ना। तो हाँ। पहला है एंकर क्वेरी, ये वाला। दूसरा है यूनियन ऑल, और उसके नीचे यूनियन ऑल किसको जोड़ेगा, रिकर्सिव रिजल्ट। ये हो रिकर्सिव गया रेट बोला, हाँ सही। ये पार्ट, ठीक है। रिकर्सिव क्वेरी है तीसरा पार्ट, ठीक है। और रिकर्सिव क्वेरी ये वाला सीटी जो है, यहाँ पे देखो सीटी यहाँ बना, यहाँ पे बना ये पूरा सीटी। ये सीटी का नाम क्या है, सीटी अंडरस्कोर नेम, इस नहीं। एग्जांपल में। तो जो तुम्हारा रिकर्सिव क्वेरी है, ये सीटी के अंदर ही सीटी को रेफर कर रहे हैं, बाहर नहीं। सीटी तो खत्म यहाँ हो रहा है ब्रैकेट पे, है ना। ब्रैकेट के बाहर सेलेक्ट में कैसे रेफर करते हैं हमने देखा है। ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीटी के अंदर ही हम लोग सीटी को रेफर कर रहे हैं। ओके। तो ये क्या हो गया, रिकर्जन। रिकर्जन मतलब यहाँ पे एक फंक्शन, ये जो बनाया हमने, ये खुद को दोबारा यूज़ कर रहा है, फिर ये भी खुद को यूज़ करेगा, ये भी खुद को यूज़ करेगा। तो मतलब एक लेवल अंदर अंदर जा रहा है, ये हो गया रिकर्जन, ठीक है ठीक है। सर। ये एंकर क्वेरी क्या है इसमें जो ना दे रखा है? हाँ बताएंगे, उस पे आते हैं। अच्छा। तो रिकर्जन बेसिकली क्या होता है, जैसे एक लेवल है, यहाँ से इसके दो चिल्ड्रन थे, समझ लो एक नोट के दो चिल्ड्रन थे, फिर यहाँ से इसमें गए, इसका भी दो है, तो इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, इसका भी दो है, इसमें जाएंगे। तो एक बार दूसरे बार, का हाँ इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री बन जाता है पूरा। हाँ, बार बार एक के नीचे एक जा रहे हैं और सेम काम हो रहा है, रिपीट, हाँ। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिकर्शन। तो एंकर क्वेरी क्या होता है, एंकर क्वेरी तुम्हारा स्टार्टिंग रो है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डिफाइन करता है तुम्हारा क्वेरी का रूट, मतलब जो अभी हमने ट्री बनाया था ना, उसका टॉप, टॉप वाला। ठीक है। और रिकर्सिव कैसे काम करता है, रिकर्सिव सीटी, आई मीन सीटी को कैसे रेफर करते हैं वो तो हमने देखा ही है, बस नाम लिख दो, तो हाँ। उसका रिजल्ट यहीं पे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल डेटा बेस टेबल ये सारा सेलेक्ट करेंगे और नीचे क्वेरी लिखेंगे। एक एग्जांपल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये सैम्पल डेटा देख लो। अच्छा, उससे पहले ये सिंटैक्स लिख लो, ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है।
ये भी रिकर्सिव वाला भी MySQL में यूज नहीं होता ना ये। रिकर्सिव सीटी यूज होता है। हो गया तो देख। ठीक है, अभी एक सैंपल डेटा देख लो। सैंपल डेटा में क्या है, एम्प्लॉय का हायरार्की है। तो यहाँ पे देखो सीईओ का मैनेजर आईडी नल है, क्योंकि सीईओ के ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, नहीं होता है। तो सीईओ टॉप पे है, और सीटीओ सीएफओ दोनों किसको रिपोर्ट करते हैं, सीईओ को। और फिर डेवलपमेंट मैनेजर रिपोर्ट करता है सीटीओ को। ओके, और डेवलपर क्या है सबसे नीचे, वो डेवलपमेंट मैनेजर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो अपना वही पुराना ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऊपर में होगा मेरा सीईओ, नीचे दो लोग, सीटीओ और सीएफओ। सीएफओ के नीचे कोई नहीं है, सीटीओ के अंदर डेव मैनेजर है, एक डेव मैनेजर के अंदर 4 डेवलपर है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इस पे आएंगे वापस। अभी और चार्ट हमें चाहिए ऐसा सिमिलर, ये जो हमने बनाई ये चार्ट चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ये देखो एंकर क्वेरीज क्या करता है, फाइंड टॉप लेवल एम्प्लॉय। सो बेस कंडीशन हो गया तुम्हारा एंकर क्वेरी, जो कि तुम्हें देगा टॉप लेवल एम्प्लॉय। सो बेसिकली टॉप लेवल एम्प्लॉय यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर मैनेजर आईडी इज नल। तो मैनेजर आईडी नल कहाँ पे था, सीईओ का। मैनेजर आईडी तो मैनेजर का ही नल था, ये नल था ना। तो सीईओ का नल था, तो ये सीईओ को ही पिक करेगा। क्यों, अपने ग्राफ में भी सीईओ सबसे ऊपर है, ये सीईओ था ना। तो सीईओ का पिक करना पड़ गया। उसके बाद सबका नीचे तो है ही, सीईओ के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन सीईओ से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग पॉइंट हमें बस बताना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इस ग्राफ का जो बनाया है, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा टॉप का जो है। तो ये मिल गया, फिर उसके नीचे कितने हैं वो देखना है। तो उसके नीचे के लिए फिर हम लोग ये करते हैं रिकर्सिव कॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट द सेम थिंग। यहाँ पे एक और चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लेवल भी दिखा रहा है 1 था, यहाँ लेवल ऐड करते जा रहे हैं, पुराना लेवल +1। एम्प्लॉइज ज्वाइन ऑर्ग चार्ट यही है, इसको ही ज्वाइन कर रहे हैं। ऑन ई डॉट मैनेजर इक्वल टू दिस एम्प्लॉय आईडी। मैनेजर का निकालने का तरीका यही था ना, खुद से ज्वाइन करके एम्प्लॉय आईडी मैच करते थे, याद है। तो यहाँ पे
खुद से ज्वाइन करने की जगह अपना रिकर्सिव सीटी से ज्वाइन कर रहे हैं, सीटी से ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, ये तो चार्ट है ना। हम्म हाँ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जॉइन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सही है। ऑर्ग चार्ट ही है तुम्हारा सीटी। हाँ, सिटी। करेक्ट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने पहले ये किया था, ठीक है, इस डायग्राम पे वापस आते हैं। पहले हम लोग ने ये बनाया, ये है मेरा सीईओ, और लेवल का एक वैल्यू दिया हमने। क्या दिया था लेवल का वैल्यू? 1। यहाँ पे देखो लेवल का वैल्यू 1 है, 1 एज लेवल, है ना। हाँ, तो एक कॉलम आउटपुट बनेगा, उसमें सीईओ का नाम, और एक एडिशनल कॉलम आएगा जिसमें होगा लेवल, लेवल का वैल्यू होगा 1, ठीक है। सही है। उसके नीचे मेरा फिर रिकर्सिव कॉल शुरू होगा, मतलब ये ज्वाइन करेगा मेरा एम्प्लॉय टेबल को मेरा रिकर्सिव सीटी से। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, हम यहाँ पे लेवल को प्लस कर रहे हैं, ये देखो लेवल, ओ डॉट लेवल ऑर्ग चार्ट +1। ओ क्या है? ऑर्ग चार्ट का एलियस। ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ यहाँ से जब नीचे गया दूसरा कॉल, तो ये जो लेवल 1 था इसमें 2 कर दिए दोनों में, ठीक है। तो जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है उसको हम लोग ज्वाइन किए अपना सीटी से। सीटी ये तो था पहला वाला, इसका मैनेजर आईडी मिला कॉमन ये दोनों में, है ना। हाँ, ये दोनों में मिला तो ये दोनों डिस्प्ले हो गया, लेवल भी 1 1 हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो फिर इसके नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों में जाएगा, इसके नीचे कुछ मिलेगा नहीं। फॉर इसका जो आईडी है, फिर इसका जो आईडी है और इसका जो आईडी है, दोनों के लिए मेरा ये अंदर का क्वेरी रन होगा, दोनों आईडी के लिए ओ डॉट एम्प आई डी। तो ये एक सीटीओ है और ये सीएफओ है, तो सीएफओ का आईडी तो कहीं नहीं है, किसी का मैनेजर नहीं है, सीटीओ है। तो सीटीओ के लिए एक मैच आएगा, वो ये बन गया, लेकिन इसका लेवल क्या है? 3, ठीक है। फिर इसका भी मैच होगा 4 डेवलपर, तो इसका बनेगा यहाँ पर लेवल 4। सभी का ही 4 हो जाएगा। तो ऐसे हो गया तुम्हारा सीटी रेडी। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्ग चैट करेंगे तो फिर तुम्हारा वैसे डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है रिकर्सिव सीटी। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ये आ गया। सो कैसे काम करता है रिकर्सिव सीटी? 4 स्टेप्स में। सबसे पहले एंकर रन होता है, जो हमारे केस में क्या किया था, सीईओ का डिटेल दिया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद होता है तुम्हारा पहला रिकर्जन कॉल। पहला रिकर्जन पहला बार जब चलता है तो हमारे केस में सीईओ के नीचे जितना था उसका डिटेल दिया था, दूसरा बार में सीटीओ के नीचे उसका डिटेल, तीसरा बार में डेवलपर का डिटेल। तो पहले एक क्वेरी रन होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। जब तक, कब तक चलते रहता है, कब ख़त्म होता है, ये कब स्टॉप होता है, जब कोई नया रो नहीं मिलता। मतलब डेवलपर का आईडी किसी का मैनेजर से मैच नहीं करेगा, है ना, तो वहाँ पे रुक जाएगा, खुद ही एसक्यूएल खुद ही रोक देता है। आउटपुट रिजोल्यूशन का आउटपुट आ गया। अभी हमने क्या किया था, हमें पता करना था कि कौन किसके नीचे है, तो हमने लेवल यूज़ किया था, हाँ, राइट। तो तुम रो आउटपुट, हाँ मतलब वो कॉलम का वैल्यू आउटपुट करके लेवल्स देख सकते हो, लेकिन ये विजुअली उतना क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। विजुअली उतना क्लियर नहीं दिखता है। एक फंक्शन है एसक्यूएल में कॉल्ड LPAD, ठीक है। LPAD क्या करता है, ये ले रहा है सेम वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका जो भी नाम है एम्प्लॉय का, उसमें एक लेवल जो है उसका एम्प्लॉयज उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 से, ठीक है। 4 क्यों? 4 स्पेस टैब, टैब कीवर्ड मतलब 4 स्पेस,
होता है 4 ना। स्पेस का मतलब समझ नहीं आया कि मतलब 4 रिवर्सेबल लेगा 4 तक का मतलब क्या है ये? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। अम, समझ लो तुम प्रिंट कर रहे थे एम्प्लॉय नेम हाँ, पहले, तो पहले कैसा दिख रहा था मेरा, सीईओ, सीटीओ, डेव मैनेजर, एक लाइन में। हाँ, मेरे को लाइन में दिखा रहा है, तो मेरे को उसका ये नहीं पता, हायरार्की नहीं पता चला ना। सही है। तो हायरार्की पता करने के लिए मेरे पास क्या था, लेवल का हमने बनाया था, लेवल प्लस प्लस कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो लेवल क्या कर रहा था, मेरे जैसे सीईओ का 1 था और डेवलपर का 4, उससे पता चल जाता है, हाँ, ठीक है। तो उस नंबर से हमें पता चल रहा है कौन कितना अंदर है, ठीक है, सीईओ के कितना नीचे है, कितने लेवल पे। तो सबसे कम जैसे डेवलपर का लेवल 4 होगा और सीटीओ का लेवल 2 होगा, ठीक हाँ, है। तो हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि सारा नाम प्रिंट कर सकते हैं सीईओ इस टेबल की तरह, सीईओ सीटीओ, बगल में उसका हम लोग लिख सकते हैं एक नया कॉलम, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा लेवल, ठीक है। इस हाँ, लेवल से पता चलेगा मेरे को, इस एक और कॉलम बना दो एल, यहाँ हो गया सीईओ 1, सीटीओ 2, सीएफओ 2, दिस इज 3, डेवलपर 4, ये बोल रहा हूँ मैं। ऐसा एक कॉलम बनाने से मेरे को पता चल जाएगा हायरार्की, हाँ, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा, यहाँ 5 लोग हैं तो दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे मतलब, और जैसे बड़ा होगा नंबर 1 कहाँ लिखा है, मान लो 1 यहाँ पे तो शुरू में आया, 1 सीईओ पीछे रहता कहीं पे, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हाँ, है ना। बहुत ही हाँ, बड़ा टेबल रहेगा और नंबर सीक्वेंशियली नहीं रहा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग सीधे रिजल्ट के जगह, जैसे टेबल था उसके जगह हम लोग ऐसे रिजल्ट दिखाएं, ठीक है, आउटपुट में। आउटपुट में है ना? तो ऐसे में मतलब क्या, सीईओ के नीचे सीटीओ था तो थोड़ा स्पेस देके सीटीओ लिख दिए, थोड़ा स्पेस देके सीएफओ लिखे, ठीक है। और डेव मैनेजर सीटीओ के नीचे था तो सीटीओ जहाँ है उससे थोड़ा स्पेस देके डेव लिख दिए, डेवलपर डेव के अंदर तो उसके नीचे। यहाँ पता चल रहा है कि डेवलपर डेव मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, डेव मैनेजर सीटीओ को, सीटीओ सीईओ को। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। अभी ये आउटपुट क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि यहाँ पे कैसे हमने किया, यहाँ पे एक टैब दिया है, टैब्स होता है ना कीबोर्ड पे, हाँ, वो टैब दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 टैब दिया हुआ है, यहाँ पे 3 टैब दिया हुआ है, यहाँ पे एक, 1 टैब दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक, टैब जो होता है, क्या होता है टैब तुम्हारा, 4 स्पेस के बराबर होता है। एक टैब, हाँ, एक टैब। तुम 4 बार टैब, 4 बार स्पेस दबाओ और 1 बार टैब दबाओ, कर्सर वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तुम करके देख सकते हो, अगर देखना है तो कहीं किसी भी टेक्स्ट एडिटर में 4 बार स्पेस दबाओ और 1 बार टैब दबाओ तो वहीं पहुंच जाता है। हाँ, बराबर ही आ रहा है। हाँ, बराबर ही आ रहा है। तो बस यही जानना था कि एक टैब मतलब 4 स्पेस, स्पेस के बराबर, ठीक हाँ। है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग ऐसा प्रिंट कर सकते हैं क्या, तो वो है क्वेश्चन हमारा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक एक चीज़ देखो, सीईओ का लेवल क्या था, सीईओ का लेवल था 1, 1, सीटीओ का लेवल था 2, डेव मैनेजर का 3, डेवलपर का 4, स्पेस पे उससे उसको वो कर दिया करेक्ट। आउटपुट में। हाँ, तो अब देखो सीईओ को कितना स्पेस चाहिए, सीईओ के लिए हमें 0, 0, सीटीओ के लिए कितना चाहिए, एक टैब चाहिए, मतलब 4 1, स्पेस, 4, एक टैब मतलब 4 स्पेस ना। इसके लिए 8, हाँ, इसके लिए 2 टैब है 2 मतलब 8। प्लस 8, 8, इसके लिए सीएफ डेवलपर के लिए कितना चाहिए, 12, 12, सीएफओ के लिए 4, 4, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसके बीच में लेवल जो हमने कैलकुलेट किया है और इसका जो स्पेस, उसके बीच में कोई रिलेशन निकालना है। कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? रिलेशन सीटी और सीएफओ में दिख रहा है। नहीं नहीं, रिलेशन अरे, मतलब ये लेवल और अच्छा, तुम्हारा स्पेस काउंट, ये है स्पेस काउंट, इसमें कुछ ओके, रिलेशन दिख रहा है?
तो नहीं दिख रहा है। जीरो स्पेस काउंट हम लोग को ऐसा है क्या, लेवल -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ रहा है क्या? देखो तो ज़रा, ये रिलेशनशिप आ रहा है क्या? -1 मतलब स्पेस काउंट इज इक्वल टू लेवल -1 इंटू 4, ऐसा हो रहा है क्या? नेगेटिव में, अगर एल से माइनस करेंगे तो नेगेटिव में जा रहा है सभी। कहाँ पे, कौन सा रो में? एल -1 मतलब कोई भी इसकी वैल्यू तो बड़ी है ना, सॉरी एल -1 है ना, तो 1 -1 into 4 सीटीओ आ रहा है ऑलमोस्ट। सो पहला रो देखो, सीईओ का क्या हुआ, 1 1 -1 इंटू 4, वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू? 0 into 4, ज़ीरो। हाँ तो 0 स्पेस काउंट का सही। भी वैल्यू ज़ीरो था। हाँ ठीक है, सीटीओ का देखते हैं, सीटीओ का एल क्या है, 2, तो 2 -1 इंटू 4 क्या हो गया, क्या हो गया 2 -1 इंटू 4? 4 ही हो गया। 4 अच्छा ही हो इसमें गया। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ, कंडीशन मतलब ये इक्वल होना चाहिए, कहाँ कहाँ ये, बस हम लोग देख रहे हैं ये फार्मूला सही है कि नहीं। ओके इसमें क्या है, 3 -1 इज 2, 2 इंटू 4 8, ये 2 भी आ 4 गया। है। 4 हाँ -1 3 इंटू 4 12, 2 -1 इंटू 4 4, मतलब ये कंडीशन सही हाँ है ना? तो ये कंडीशन से हम लोग, अगर मतलब अगर हम लोग लेवल का पता लगा ले, लेवल का, तो हम लोग स्पेस काउंट कितना होगा वो भी पता कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो स्पेस काउंट, जैसे हमारे पास लेवल है, लेवल तो कैलकुलेट किया है हमने सिटी से, तो हम लोग क्या करेंगे, लेवल जितना है उसका स्पेस हाँ काउंट निकाल के उतना स्पेस दे देंगे प्रिंट करने से पहले स्क्रीन में। ठीक है, ठीक है। तो स्पेस कैसे देते हैं, LPAD फंक्शन होता है स्केल में, LPAD मतलब लेफ्ट पैड, लेफ्ट पैड मतलब क्या, मतलब लेफ्ट में उतना जगह छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस फंक्शन लिए, इस फंक्शन में कॉलम है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के बाद क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेम का जो लेंथ जितना है उसमें कुछ ऐड करते हैं, लेफ्ट पैड कि क्या ऐड करते हैं, ये जो स्पेस ऐड करते हैं, कितना स्पेस, जो फॉर्मूला हमने लगाया लेवल -1 इंटू 4। ठीक है, तो ठीक है। मान लो नाम है CTO, तो ये नाम लेता है, CTO का नाम लेता है, CTO का नाम के पहले कितना उसका स्पेस कैलकुलेट करता है, 4 स्पेस, तो लेफ्ट में उतना स्पेस डाल देता है। डाल देगा। ठीक है, ऐसे ये तुम्हारा हायरार्की दिख रहा है, समझ में आया ये? हाँ आगे चलो। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिख लो, हायरार्की वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक
थोड़ा जूम करना सर, लास्ट में एज हाई करे, डबल कोमा है क्या है वो? यस, यहाँ डबल पे कोमा स्पेस है, वो ब्लैंक, वन ब्लैंक स्पेस, 4 से मल्टीप्लाई, मतलब लेफ्ट पैड में तुम ये दे सकते हो कि क्या देना है पैडिंग में, पैडिंग में हमें स्पेस देना है। तो हो गया। हो गया, हाँ। ठीक है। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैटेगरी ट्रीज का। ठीक है। तो कैटेगरी वाला ट्रीज में क्या बताया था मैंने, जैसे ई कॉमर्स में होता है तुम्हारा एक कैटेगरी के अंदर दूसरा सब कैटेगरी, ठीक है, उसके अंदर तीसरा, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, एम्प्लॉय की तरह ही है, एक तुम्हारा एंकर क्वेरी होगा। ये एंकर क्वेरी क्या कर रहा है, एक वैसा कैटेगरी ढूंढ रहा है जिसका पेरेंट आईडी नल है, ठीक है, मतलब इसका ये किसी का सब कैटेगरी नहीं है, टॉप का कैटेगरी, ठीक है। टॉप जैसे टॉप में हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे होगा तुम्हारा लैपटॉप में भी, फिर लैपटॉप के नीचे होगा तुम्हारा लिनोवो, ऐसा एप्पल, लेकिन टॉप में क्या है तुम्हारा, यहाँ पे कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका कोई भी कैटेगरी नहीं होगा, तो उसका पेरेंट नल होगा। तो एंकर क्वेरी यहाँ पे हमने ऐसा ले लिखा, ठीक है। उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, यूनियन से ये कैटेगरी का पेरेंट आईडी, ये पेरेंट आईडी जो है किसी का आईडी है कि नहीं, ऊपर वाले का आईडी इसका पेरेंट आईडी होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय में कर रहा था, एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी के बराबर होता है, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करके देख रहे हैं इस कैटेगरी ट्री से कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कैटेगरी का पेरेंट आईडी ct.id है कि नहीं, तो हमें सिमिलरली वो एग्जांपल दे देगा, ठीक है। ठीक है। तो ये भी लिख लो, ये दोनों ही पॉपुलर क्वेश्चन आते हैं सीटी में।
हो गया सर। ठीक है, अभी जाते हैं नेक्स्ट में। तो एक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा इन्फिनिट लूप में जा सकता है, ठीक है। तुम्हारा डेटा अगर सही नहीं हो तो इन्फिनिट लूप मतलब क्या है, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे, ये जो हम लोग बनाए थे वो कभी ख़त्म ही नहीं ना हो, ऐसे एक के नीचे दूसरा, ये कंटिन्यूस चलता रहे। किसी ने किसी के नीचे कुछ है भी, मान लो इसके नीचे ये दोबारा है, तुम्हारा सीईओ का भी कोई है, तो ये तो लूप हो गया, है ना। तो सीईओ का भी हम लोग मैनेजर बना दिए, तो ऐसा केस होता नहीं है, लेकिन गलत डेटा कोई एंटर कर दिया तो ऐसा हो सकता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इन्फिनिट लूप ना हो, तो उसके लिए एक तरीका क्या है, लिमिट लगा लेते हैं कि लेवल जो है 10 से ज़्यादा ना जाए, जब से 10 से ज़्यादा जाता है तो रोक देते हैं, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तुम सी टी ही यूज़ करो और कब सेल्फ ज्वाइन यूज़ करो, क्योंकि याद करो सेल्फ ज्वाइन में भी हमने ये काम किया था कि एम्प्लॉय और उसका मैनेजर निकाला था, ठीक है। लेकिन उसमें एक ही चीज़ निकाला था हमने कि एम्प्लॉय और उसका मैनेजर। अभी क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय मैनेजर, उसका एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय, सब निकाल रहे हैं। और ये भी हो सकता है तुम्हारा कितना एम्प्लॉय, अभी तो 4 लेवल था हायरार्की, 4, किसी भी कंपनी में कितना भी हो सकता है, जितना बड़ा कंपनी उतना ज़्यादा हायरार्की, ठीक है। तो अगर डेप्थ फिक्स्ड है, जैसे पहले हमने किया था एम्प्लॉय और उसका मैनेजर, 2 लेवल डेप्थ फिक्स्ड है, तो हमेशा सेल्फ जॉइन यूज़ कर सकते हैं। जब भी डेप्थ फिक्स नहीं है, जैसे ये लार्ज कंपनीज, तो वहाँ पे सी टी यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे सी टी टाइम लगेगा, लेकिन आंसर वो देगा बेटर। अगर तुम्हारा कुछ भी चेंज हो जाए तो भी देगा। मान लो एक नया लेवल ही, कभी कभी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक नया मिड लेवल मैनेजर क्रिएट कर देते हैं, या फिर होता है हटा देते हैं सारे मिड लेवल मैनेजर को, तो वो हायरार्की चेंज हो गया, तो फिर क्या दोबारा उस टाइम क्वेरी लिखेंगे? तो नहीं लिखना है तो रिकर्सिव सीटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाँ, कोड रीडेबिलिटी के लिए सीटी थोड़ा दिखने में साफ सुथरा लगता है, समझ में आता है। और सेल्फ जॉइन जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जॉइन के अंदर जॉइन रहता है, उसके अंदर जॉइन रहता है, तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं, यही है सीटीए में। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। नहीं अभी तो नहीं है सर, अभी तो सब समझ में आता है, बाद में करने के टाइम क्या करना वो सब भूल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसका भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सीटी में क्या है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, तो इसका क्वेरी उतना आएगा नहीं, जितना है हमारा स्लाइड्स में उतना ही जानना है इंटरव्यू के लिए। लेकिन फिर भी हम इंटरव्यू में मोस्टली मतलब ये सबसे रिलेटेड क्या, मतलब बेसिक बेसिक पूछता है नॉलेज चेक करने के लिए, या पूरा ये भी पूछेगा क्वेरी और सब? बेसिक है, पूछता है नॉलेज चेक करने के लिए, लेकिन ये क्वेरी भी कर लो, क्योंकि इतना तुम कर लिया जो इस पीपीटी में है, तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया सीटी, समझ लो। इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा कि तुम इंटरव्यू में, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने लाइक एडवांस लेवल के लिए ही बनाया है कि इससे ज़्यादा बाहर कहीं भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सीटी